हेलो माय डियर जेपीएससी एस्पायरेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी जो है बहुत ही ज़ोरदार तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों के पास समय काफ़ी कम है और पढ़ना जो है काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जेपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि झारखंड में वन प्रबंधन जो है इस चैप्टर से जेपीएससी में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल। अगर वेटेज की हम बात करें, ठीक है, झारखंड में वन प्रबंधन का जो चैप्टर है ये तो छोटा सा चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर है, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से देखें तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे जो है झारखंड में वन प्रबंधन और वन जीव जंतु संरक्षण कार्य जो है, ठीक है, दोनों मिला करके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 5 क्वेश्चन, जिसमें होता है झारखंड में वन प्रबंधन और वन जीव जंतु संरक्षण कार्य, दोनों टॉपिक से मिला करके जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड में वन प्रबंधन। तो आई थिंक इससे जो है हर बार एटलीस्ट 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एटलीस्ट जो है 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 क्वेश्चन यानी 6 मार्क्स। ठीक है, 6 मार्क्स आपको ये चैप्टर दिलाएगा। झारखंड में वन प्रबंधन जो है यानी मैनेजमेंट ऑफ फोर्स इन झारखंड जो है एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये 6 नंबर दिला सकता है अगर आप इसके अच्छे से स्टडी करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उसको हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे ताकि आपका जो है 6 मार्क्स सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन, ठीक है, यानी मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट जो है, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जे.एफ. हैबिट के द्वारा ही किया गया था। जे.एफ. हैबिट के द्वारा झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सबसे पहले प्रयास किया गया था। तो याद रखिएगा जे.एफ. हैबिट इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल सरकार द्वारा किस वर्ष वनों की सुरक्षा हेतु एक वन समिति का गठन किया गया था? ठीक है, जंगलों को, ठीक है, जंगलों को सुरक्षित कर रखने के लिए, ताकि जंगल जो है सुरक्षित बच सके, इसके लिए बंगाल सरकार के द्वारा एक वन समिति का गठन किया गया था। तो वो कौन सा साल में यानी कौन सा वर्ष में किया गया था? तो इसका सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, 1909 में। 1909 में ही बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा एक वन समिति का गठन किया गया था ताकि जंगलों को सुरक्षित रखा जा सके। तो इसका जो सही आंसर होगा 1909, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के पूर्व झारखंड क्षेत्र में कितना प्रतिशत निजी वन था? ठीक है, भारत की आज़ादी के पूर्व यानी भारत देश आज़ाद होने से पहले झारखंड क्षेत्र में कितना प्रतिशत जो है प्राइवेट फॉरेस्ट था? कितना था प्राइवेट फॉरेस्ट जो था झारखंड में देश आज़ाद होने से पहले कितना था? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 95%। 95% जो थे प्राइवेट फॉरेस्ट था झारखंड में। ठीक है, याद रखिएगा 95%। सॉरी, भारत की आज़ादी से पहले जो है झारखंड में लगभग 95% प्राइवेट फॉरेस्ट थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 95। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य में वनों का समुचित प्रबंधन करने के उद्देश्य से किस वर्ष संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादन किया गया था? ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा साल में संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादन किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा 2001। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा 2001 में ही संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादन किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि
संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का जो प्रतिपादन किया गया था वो 2001 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है झारखंड राज्य में किस वर्ष इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया था। ठीक है, झारखंड राज्य में कौन सा साल में इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2015 में। 2015 में ही इको टूरिज्म पॉलिसी का निर्माण किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जेपीएससी में पूछा गया है प्री में। ठीक है, कि कौन सा साल में इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया है झारखंड में, तो 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य की इको टूरिज्म नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो इको टूरिज्म नीति बना है, इको टूरिज्म पॉलिसी जो बना है झारखंड में, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, उसका पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है। तो इको टूरिज्म नीति का जो मेन उद्देश्य था, मेन पर्पस था, इसका था क्या कि पारिस्थितिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना। ठीक है, जो इको टूरिज्म था, इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, क्या था, इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करना ही इसका मेन मकसद था, मेन पर्पस था। ठीक है, तो इको टूरिज्म क्या होता है, इको टूरिज्म उसे कहते हैं एक तरीके का पर्यटन होता है। ठीक है, एक तरीके का टूरिज्म होता है जिसमें नेचुरल चीज़ों को, प्राकृतिक चीज़ों को जो हरा भरा होता है उसको देखा जाता है, और उस इलाके में जो है वन जीव को सुरक्षित रखा जाता है, स्थानीय लोगों को भी सुरक्षित रखा जाता है और उससे लाभ कमाया जाता है। ठीक है, तो यही टूरिज़्म का फ़ायदा होता है। तो झारखंड राज्य में इको टूरिज़्म नीति जो है, झारखंड राज्य में इको टूरिज़्म पॉलिसी का जो प्रमुख उद्देश्य था कि इको टूरिज़्म को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इको टूरिज़्म को ही प्रोत्साहित करना, इसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित करना, याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है झारखंड के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु इनमें से किसका गठन किया गया है। ठीक है, झारखंड के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु इनमें से किसका गठन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा झार पार्क्स। ठीक है, झार पार्क्स का ही जो है शहरी क्षेत्रों में प्रबंधन किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा झार पार्क्स। झारखंड के शहरी क्षेत्रों में जो है अवस्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु हेतु जो है झार पार्क्स का ही गठन किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी जो है झार पार्क्स इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष नदी महोत्सव तथा वृक्ष वृक्षारोपण अभियान का संचालन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष नदी महोत्सव तथा वृक्ष वृक्षारोपण अभियान का संचालन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2019। 2019 में ही जो है 2019 में नदी महोत्सव तथा वृक्ष वृक्षारोपण अभियान का संचालन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड सरकार द्वारा 2019 में संचालित नदी महोत्सव व वृक्ष वृक्षारोपण अभियान के तहत राज्य के नदियों के किनारे लगभग कितने किलोमीटर दूरी तक वृक्षारोपण किया गया था। ठीक है, बोल रहा है कि झारखंड सरकार द्वारा जो 2019 में संचालित नदी महोत्सव व वृक्ष वृक्षारोपण अभियान था, उसके तहत राज्य के नदियों के किनारे लगभग कितने किलोमीटर दूरी तक वृक्षारोपण किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 140 किलोमीटर। कितना, 140 किलोमीटर, यानी नदी से 140 किलोमीटर दूरी तक जो है 140 किलोमीटर दूरी तक क्या किया गया था, पेड़ पौधे लगाए गए थे। तो याद रखिएगा। ठीक है, नदी महोत्सव व वृक्ष वृक्षारोपण अभियान के तहत राज्य के सभी नदियों के किनारे जो है लगभग कितना 140 किलोमीटर की दूरी तक जो है पेड़ पौधों को लगाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है झारखंड सरकार द्वारा 2019 में संचालित नदी महोत्सव व वृक्ष वृक्षारोपण अभियान के तहत राज्य के नदियों के किनारे
लगभग कितने पौधे लगाए गए थे? कितने पौधे लगाए गए थे लगभग? तो इसका जो सही आंसर होगा 15 लाख। ठीक है, कितना? 15 लाख जो है पौधों को लगाया गया था नदी महोत्सव व वृक्ष अभ्यारोपण अभियान के तहत। ठीक है, इस तहत इस अभियान के तहत जो है 15 लाख पौधों को नदी के किनारे लगाया गया था। और नदी से लगभग कितने किलोमीटर दूरी तक लगाया गया था? 140 किलोमीटर दूरी तक जो है पूरा पेड़ पौधे ही लगाए गए थे, वृक्षारोपण किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा 2019 में संचालित नदी महोत्सव व वृक्षारोपण अभियान के तहत इनमें किस वन मंडल में सर्वाधिक पौधे लगाए गए थे? किसमें सबसे सर्वाधिक पौधे लगाए गए थे? रांची वन मंडल, जमशेदपुर वन मंडल, धनबाद वन मंडल। तो सबसे ज़्यादा जो लगाया गया था रांची और जमशेदपुर में लगाया गया था, उसके बाद धनबाद में लगाया गया था। इसलिए इसका जो आंसर होगा ए एन बी दोनों। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा पूछे, ठीक है, क्या पूछे? सबसे ज़्यादा पूछे, सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा जो है रांची वन मंडल और जमशेदपुर वन मंडल में लगाए गए थे। और अगर थर्ड की अगर हम बात करें तो तीसरे स्थान पे धनबाद वन मंडल था। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड सरकार द्वारा 2019 में संचालित, ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा 2019 में संचालित नदी महोत्सव व वृक्षारोपण अभियान के तहत रांची तथा जमशेदपुर वन मंडल में प्रति वन मंडल कितने पौधे लगाए गए थे? इसका जो सही आंसर होगा 1,35,000। कितना? 1,35,000 जो है 1,35,000 जो है रांची और जमशेदपुर वन मंडल में प्रति वन मंडल में लगाए गए थे। रांची के वन मंडल में भी 1,35,000 और जमशेदपुर वन मंडल में भी जो है लगभग 1,35,000 से भी ज़्यादा पौधों को लगाया गया था। याद रखिएगा। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि नदी महोत्सव व वृक्षारोपण अभियान जो है झारखंड सरकार द्वारा कब संचालित किया गया था? तो 2019 में। कब किया गया था? 2019 में नदी महोत्सव व वृक्षारोपण अभियान झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया था। तो क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके का आ सकता है। ठीक है, बस चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, तो कब किया गया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 2006 में। 2006 में ही जो है, सन 2006 में वन अधिकार अधिनियम, ठीक है, वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा साल में? 2006 ईस्वी में। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अधिकार नियमावली को अधिसूचित किया गया था। वन अधिकार नियमावली जो था उसको नोटिफाई कब किया गया था? ठीक है, नोटिफाइड जो है कब किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका, इसका सही आंसर होगा 2008 में। ठीक है, 2008 में ही जो है वन अधिकार नियमावली को अधिसूचित किया गया था, 2008। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनवासियों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ठीक है, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनवासियों को कितने श्रेणियों में यानी कितने कैटेगरी में बांटा गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दो श्रेणियों में जो है बांटा गया। कितने में? 2 कैटेगरी में जो है बांटा गया है। तो वन अधिकार अधिनियम के अंदर जो है वनवासियों को, वनवासी उसे बोलते हैं जो शुरू से जो है जंगलों में रहते हैं। ठीक है, उसी को वनवासी कहते हैं। तो वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनवासियों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अधिकार अधिनियम के तहत वर्गीकृत वनवासियों की श्रेणियों में शामिल है। क्या है? बोल रहा है कि वन अधिकार अधिनियम, ठीक है, वन अधिकार अधिनियम के तहत वर्गीकृत वनवासियों की श्रेणियों में शामिल है। तो कौन कौन शामिल है? वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति, एसटी, जो जंगलों में जो एसटी लोग रहते हैं
उसको श्रेणी में शामिल किया गया? जी बिल्कुल शामिल किया गया है। एसटी लोग जो है पहले से जंगल झूड़ में जो आदिवासी लोग जो रह रहे हैं, ठीक है, जंगलों को साफ सफाई कर करके, तो उसे वनवासी के श्रेणी में ही शामिल किया गया है कि ये जो है बहुत पुराने से जो है ये लोग जंगलों को साफ सुथरा करके रहने लायक बनाए, ठीक है। तो वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति एसटी, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अनपरंपरागत वन निवासी, जी इसका भी नोटिफाई किया गया, इसका भी बात किया गया। तो उपरोक्त दोनों, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, ठीक है। तो वन निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति जो थे एसटी लोग थे, और अन्य परंपरागत वन निवासी जो पहले से रह रहे थे, ठीक है, तो वे सारे लोग को क्या किया गया है, वनवासियों की श्रेणी में जोड़ा गया है, शामिल किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है वन अधिकार अधिनियम के तहत वर्गीकृत वनवासियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो वन अधिकार अधिनियम के तहत, ठीक है, वन अधिकार अधिनियम के तहत वर्गीकृत वनवासियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? कौन सा कथन सही है? इसके तहत ऐसे वनवासी जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम 3 पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वनभूमि में निवास करते रहे हो, उन्हें परंपरागत वनवासी माना जाएगा? जी बिल्कुल माना जाएगा। कि जो ऐसे तहत वनवासी जो 13 दिसंबर, ठीक है, कब से 13 दिसंबर 2005 से क्या कर रहे हो, पहले से कम 3 पीढ़ियां तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास कर रहे हो, ठीक है, वैसे लोगों को क्या किया गया है, वन अधिकार अधिनियम के तहत शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है वन में निवास व खेती हेतु जमीन पर अधिकार तभी मिलेगा जब वनवासियों द्वारा जंगल की जमीन 13 दिसंबर 2005 से पूर्व से तथा 13 दिसंबर 2007 तक अधिभोग में रही हो। क्या बोला गया है कि जो है 2005 से पहले से रह रहा हो, ठीक है, क्या कहा गया है कि 2005 से पहले से जो रह रहा हो और 3 पीढ़ी तक जंगलों में रहा हो, ठीक है, जो वनवासी हैं जो 2005 से पहले से रह रहे हो और उसके जो है 3 पीढ़ियां जो है उस जंगल में रहे हो, और वहाँ पे उस जंगल की ज़मीन पे खेती बाड़ी करके रह रहे हो, कब से, 2005 से पहले से, और कब तक, 2007 तक। यानी 2000 पहले से लेकर के 2007 तक अगर आपका जो है जंगल में अधिभोग है तो आप जो है वन निवासी के कैटेगरी में शामिल किए गए हैं, जिसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है कि CMPA, ठीक है, CMPA कैंपा का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है? जो कैंपा है उसका गठन किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है? ठीक है, कैंपा किसका, कैंपा, तो कैंपा का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखते हैं हम लोग कौन कौन सा दिया गया है। प्राकृतिक वनों का प्रबंधन करना, जी बिल्कुल करना। वन जीवों का संरक्षण करना, जी बिल्कुल। आधारभूत संरचना का विकास, जी बिल्कुल। तो ऑप्शन जो डी है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कैंपा गठन जो हुआ किया गया था, कैंपा का जो गठन किया गया था उसका मेन उद्देश्य था कि जो प्राकृतिक वन है उसको बचाना, और प्राकृतिक वन जो है वन जीव है उसको बचाना, प्राकृतिक वनों को अच्छे से प्रबंधन करना, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें के पर्पस से ही जो है कैंपा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, झारखंड राज्य में CMPA कैंपा को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? कैंपा जो है जिसका उद्देश्य ये था कि वन का संरक्षण करना, ठीक है, वनों को क्या करना, बचाना, और वन जीव को भी बचाना। तो कैंपा का किस वर्ष अधिसूचित किया गया था, कौन सा साल में इसका नोटिफाई किया गया था? ठीक है, कौन सा साल में नोटिफाइड किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2009। 2009 में जो ही है कैंपा का नोटिफाई किया गया था।
2009 में ही कैंपा को अधिसूचित किया गया था। ठीक है, अधिसूचित किया गया था, याद रखिएगा 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झामकोफेड। ठीक है, झामकोफेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, झामकोफेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2007। 2007 में जो है 2007 में झामकोफेड का स्थापना किया गया था 2007 में, याद रखिएगा। इस तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने कवर कर लिया, देख लिया। तो ये जो है इस तरीके का ही क्वेश्चन जो है जेपीएससी प्री में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है झारखंड के वन और वन प्रबंधन से। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है, लेकिन सीधा सवाल को भी आप तभी कर सकते हैं जब चीज़ें आपके जहन में हो, आपके दिमाग में हो। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं एक नए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।